पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के 4 बड़े मसाइल हैं। नंबर 1 हाई इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, नंबर 2 वोल्टेज फ्लक्चुएशंस, नंबर 3 फ्रीक्वेंट लोड शेडिंग और नंबर 4 दिन में तो सोलर एनर्जी मौजूद है मगर रात में ग्रिड पर डिपेंडेंसी है। पहले इन तमाम प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन नहीं हुआ करता था लेकिन अब है। आइटल एनर्जी आके लेके आया है एक सोल्यूशन, 125 किलोवाट की डाइक की एक कैबिनेट जो कि 241 किलोवाट आवर एनर्जी स्टोर कर सकती है। अगर आपका कोई स्पिनिंग यूनिट है इंडस्ट्री में या आपकी फैक्ट्री में या मिल में कोई निटिंग मशीन्स हैं, स्विंग मशीन्स हैं या डाइंग यूनिट्स हैं, सब के लिए बैकअप दे सकती है क्योंकि इसके अंदर पीसीएस भी है, यानी इन्वर्टर भी इसी के अंदर मौजूद है, बैटरीज भी इसी के अंदर मौजूद है। अगर आप इसको पैरेलल करें तो आप 5 यूनिट लगाएं तो आप 1.2 मेगावाट आवर तक अपनी एनर्जी स्टोरेज को ले जा सकते हैं। उससे क्या होगा कि आप पीक आवर में जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से लेते हैं, परचेज करते हैं डबल प्राइस में, वो परचेज करने की ज़रूरत नहीं होगी। नॉन स्टॉप, बगैर किसी वोल्टेज ड्रॉप के, बगैर किसी वोल्टेज डिप के, बगैर किसी पावर आउटेज के स्मूथ पावर आउटपुट आपको मिल सकती है और आपकी इंडस्ट्री का कोई भी प्रोसेस जो है वो मुतासिर नहीं होगा। सिर्फ ऑल इन वन सोल्यूशन ही नहीं बल्कि अलग से भी आपके पास BESS सिस्टम जो कि रैक फॉर्म में होता है वो भी मौजूद है। ये 16 किलोवाट आवर का बैंक है। इसमें आप जो है 12 यूनिट्स जो हैं वो सीरीज में लगा सकते हैं और 16 यूनिट्स पैरेलल में लगा सकते हैं। जहाँ पे आपको कुछ सीविंग मशीन चलानी हो, निटिंग मशीन चलानी हो या कोई डाइंग प्रिंटिंग मशीन चलानी हो तो ये हाइब्रिड इन्वर्टर है जो कि 3 फेज में 50 किलोवाट में इंडस्ट्री का बेहतरीन सोल्यूशन है। ऊपर जो है वो BDU है, उसके नीचे सारे ये 5.1 किलोवाट आवर के जो है वो स्टैकिंग सिस्टम है, ये सारे सीरीज में ऐड हुए हैं और इसको भी आप स्केल कर सकते हैं। 30 किलोवाट आवर से लेकर 60 किलोवाट आवर तक बैंक जो है मौजूद है। जैसे कि आपने सब कुछ बता दिया है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के प्रॉब्लम है, आपने उनके सोल्यूशन भी उनको बता दिए हैं और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के जो ओनर्स हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के जो ओनर्स हैं उनको मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आप आइटल एनर्जी के ये जो स्टोरेज सिस्टम्स हैं अगर आप इनको ये यूज़ करेंगे, आपके जो हाई इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं वो 40% रिड्यूस हो जाएंगे। नंबर 2, आपकी जो प्रोडक्शन लाइन है वो डिस्टर्ब नहीं होगी। नंबर 3, आपका मटेरियल जो है वो वेस्ट नहीं होगा क्योंकि अगर आपकी एक मशीनरी भी रुकती है तो आपको लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाता है। लेकिन जब आपको रिलायबल पावर मिलेगी तो आपकी कोई मशीनरी स्टॉप नहीं होगी, प्रोडक्शन लाइन चलती रहेगी, मटेरियल का भी लॉस नहीं होगा। यानी पीक टाइम में वो जो आप ग्रिड से परचेजिंग कर रहे थे वो दिन में आपने सोलर से इसमें स्टोर कर लिया इस BESS को लगा के और नाइट में आपने उससे फ़ायदा उठा लिया, जिससे फ़ायदा ये हुआ कि आपके जो हाई इलेक्ट्रिसिटी बिल्स थे वो रिड्यूस होकर बहुत ही कम हो जाएंगे।